channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रहा है। अभी तक किसी भी खेमा ने सीट के बंटवारों को लेकर अंतिम रूप नहीं दिया है। नीतीश कुमार के साथ आने से एनडीए के समीकरण बदल गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर आपसी सहमति बन गई है। हालांकि चिराग पासवान ने मौन साध लिया है। बीजेपी अपना तेवर दिखा रही है। इस सबके बीच जो खबर सामने आ रही है वो लोजपा आर के प्रमुख की परेशानी बढ़ा सकती है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और भाजपा के बीच बीते कई दिनों से गठबंधन को लेकर बात चल रही है। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक वीआईपी के एनडीए में शामिल होने पर सहमति बन गई है। वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जल्द ही दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। वहां उनकी मुलाकात बीजेपी नेतृत्व से हो सकती है, जिसमें सीट को लेकर बात फाइनल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर सीट से दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सन ऑफ मल्लाह की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तीनों पर ही हार का सामना करना पड़ा था। इनमें मुजफ्फरपुर सीट भी शामिल थी। चिराग पासवान पर बोला था हमला। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिना नाम लिए हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोला था। सहनी ने कहा था कि यह पार्टी मेरे पिताजी बनाकर नहीं गए हैं, स्वयं संघर्ष कर पार्टी को यहां तक लाया हूं। आज भी हम बेफिक्र हैं, हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी है। मुकेश सहनी ने साफ लहजे में कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों को पता है कि वीआईपी अन्य पार्टी का गेम बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं और मन भी बना लिए हैं। शीघ्र ही घोषणा भी करूंगा कि किस गठबंधन के साथ जाना है। उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है कि बाजार में जो दिखे वही बड़ा आदमी है। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ वीआईपी का समझौता हो जाता है तो चिराग पासवान की मनमानी पर रोक लग सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद बिहार में बीजेपी 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। 2019 के चुनाव में 39 सीटों पर सफलता मिली थी। उस चुनाव में चिराग जेडीयू और बीजेपी के साथ थे। हालांकि अब पार्टी में टूट हो चुकी है। बाकी जिस तरीके से मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को लेकर मुश्किलें बढ़ाई है उस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।